धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंट से संबंधित। हमारा चैप्टर है मशीन आवर रेट, जिसकी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन हिंदी में और यहाँ पर है अंग्रेजी में। जिसको जो भाषा समझ में आए उस भाषा का प्रयोग करते हुए आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ए मशीन कॉस्टिंग ₹5 lakhs was purchased on 1/4/2019. The expected life of the machine is 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely to be ₹5,000. The total cost of all the machines, including new one, was ₹45 lakhs. The other information is given as follows. Working hours of the machine for the year was वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन फॉर द ईयर, यहाँ पर रुपीज़ में लिखा है, जबकि घंटे को हमें रुपीज़ में न लिख करके सिंपल 2100 घंटे, जिसमें 100 घंटे नॉन प्रोडक्टिव के इसमें शामिल है। यानी वो 100 घंटे काम नहीं हुआ है, मशीन की कोई भी लागत कैलकुलेट नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम नॉन प्रोडक्टिव आवर्स रखा गया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस for the new machine during the year was ₹2,500. Insurance premium was paid for all the machines ₹4,500. New machine consumed 6 units of electricity per hour, the rate per unit being ₹2.5. The new machine occupies 1/10 area of the department. Rent of the department is ₹1,200 per month. क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह 1 साल के लिए दिया गया है, यानी इसमें 1 साल के घंटे लिखे हुए हैं। 2100 घंटे हैं 1 साल के और 100 घंटे उसके नॉन प्रोडक्टिव हैं। तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे मशीन आवर रेट का, तो बेस पीरियड 1 ईयर और वर्किंग आवर 2000 घंटे का यहाँ पर दिखाएंगे। पार्टिकुलर्स पर ईयर और पर आवर का ये 2 कॉलम होंगे और इधर पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा। स्टैंडिंग चार्जेज में हमारा सबसे पहला खर्चा होगा। क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला खर्चा यहाँ पर इंश्योरेंस का है 4500। ये इंश्योरेंस ऑल द मशीन का है, सभी मशीनों का है, लेकिन हमें 5 लाख वाली मशीन का चाहिए, और जबकि सभी मशीनों की कॉस्ट जो है 45 लाख है। तो हम इसको 5/45 यानी 5/45 काटेंगे तो 500 रुपये का यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो आ जाएगा। इसके बाद रेंट के बारे में हमारा अगला स्टैंडिंग चार्जेज है जो कि 1200 रुपये है पूरे डिपार्टमेंट का। और ये मशीन जो स्थान घेरती है 110 यानी 1/10, तो हम क्या करेंगे 1200 रुपये पर मंथ है, तो 1200 को पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ताकि ये 1 साल का पता लग जाए, और फिर इसको 1/10 करेंगे, क्योंकि 1/10 हिस्सा यानी इस मशीन ने 1/10 एरिया कवर किया है, तो ये 1440 आएगा, 1440। इसके बाद इन दोनों खर्चों को जोड़ देंगे तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 1940 यानी 1940 रुपये आ जाएगा। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर निकालने के लिए हम 2000 इसी घंटे से इस 1940 को डिवाइड करेंगे तो 0.97 रुपये यहाँ पर प्राप्त होगा। 1 घंटे का जो खर्चा है स्टैंडिंग चार्जेज का आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला खर्चा होगा मशीन एक्सपेंसेज का। इसमें सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन को ही कैलकुलेट करते हैं। मशीन की कीमत है 5 लाख रुपए और इस मशीन का स्क्रैप होगा 5000
रुपये, वो भी 10 साल के बाद। तो इसका मतलब है 5 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे, 10 साल इसका टाइम है और हर साल ये 2,000 घंटे चलेगी, तो इसका मतलब है 20,000 घंटे इसका लाइफ होगा। तो यहाँ पर 4,95,000 आएगा, उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 24.75 यानी 24 रुपये 75 पैसे डेप्रीसिएशन 1 घंटे का आ जाएगा। इसके बाद अगला खर्चा देखेंगे तो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस के बाद जो अगले खर्चे आते हैं रिपेयर का आ रहा है। तो रिपेयर का खर्चा यहाँ 2,500 रुपये बोला गया है, वो भी ईयर का, 1 साल का, वो भी न्यू मशीन का, यानी जो 5 लाख वाली मशीन है उसी का ही रिपेयर है। तो 2,500 को जब 1 साल का एक खर्चा है रिपेयर का, तो इसको हम 1 साल के घंटे से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 साल के खर्चे को 1 साल के घंटे से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये 25 पैसे रिपेयर का 1 घंटे खर्चा आ जाएगा। पावर के बारे में अगर बात करते हैं तो पावर के लिए कहा गया है क्वेश्चन में कि पर आवर 6 यूनिट पावर का मतलब पावर का खर्च होता है और 1 यूनिट का दाम 2.5 रुपया है। तो 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 15 रुपये आएगा, यानी पावर 15 रुपये 1 घंटे का खर्च हो रहा है। इन चारों खर्चों को जोड़ेंगे 41.97 मशीन आवर रेट आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा सवाल हो चुका है और 41.97 यहाँ इसका आंसर है और ये 41.97 आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर दिया गया है और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको इसको देखना है तो इस तरह से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, बाकायदे इसको आप देखिए, वीडियो को रोक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उतार सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर सॉल्व होने चल रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीन 18,600, फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज है 3,400। ओ माय गॉड, ये तो लग रहा है सवाल हो चुका है क्योंकि इसका आंसर 8.70 है, हमने इसको पीछे कर लिया है। कौन सा नंबर है ये? 8.74। हाँ ये रहा, ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर 8.70। सेम क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन। ओह माय गॉड, एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए कट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000 है, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स और इसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू होगा 4,000। इसके बाद पावर कंजम्पशन जो इस मशीन का है वो है 15,000 रुपये और ईच मशीन यूज्ड 10 यूनिट्स पर आवर, कॉस्ट पर यूनिट है 25 पैसे का। रिपेयर मेंटेनेंस 1 साल का 3,000 है। रेंट एंड टैक्स डिपार्टमेंट का 6 महीने का 6,000 रुपया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर मंथ 100 रुपया है। 2 सुपरवाइजर हैं और दोनों की सैलरी 2,000 रुपये है। सन्ड्री सप्लाई हर साल का 1,000 रुपया है। कैंटीन का खर्चा है 600 रुपये। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में 5 मशीनें एक जैसी हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा चुकी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकल कैलकुलेट मशीन आवर रेट, देयर आर 5 मशीन्स इन द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट में 5 मशीनें हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 और 5 दोनों सेम है, ये तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया। अब करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस पीरियड यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर। और इसके बेसिक जो वर्किंग आवर होंगे 1 साल के, ये 1200 घंटे होंगे। अब ये 1200 आया कहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1200 घंटे के लिए आपको समझना होगा कि आखिर ये 1200 घंटे कहाँ से आए हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया जो पावर का खर्चा है वो 1500 रुपये का है
1 साल का, पर एनम यानी 1 साल का। और ये जो 15,000 आया है 1 साल का, इसका मतलब है कि ये पूरे 1 साल के घंटों का आया होगा। तो 25 पैसे का रेट भी चल रहा है पावर का, 10 यूनिट का 5 मशीन का है। तो हम 15,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 25 पैसे से, और फिर 10 यूनिट से यानी 10 से। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 15,000 को डिवाइड करना है 5 मशीनों का 10 यूनिट से और 0.25 पैसे से, तब ये 1200 आना चाहिए। 15,000 अपॉन 10 करेंगे, डिवाइड किया तो ये आया, फिर अपॉन में 5 करेंगे, ये आया, फिर अपॉन में 0.25 करेंगे तो ये 1200 आ गया। इसका मतलब 1200 घंटे इस मशीन का 1 साल में चलाना है, और इसका जो बेस पीरियड है वो 1 साल का माना जाए। तो यहाँ पर पार्टिकुलर होगा, पर एनम होगा। यहाँ तो ज़रा सा इंक फैल गया तो लिखते लिखते इतना कचर पचर हो गया, पूछो मत, नहीं से मेरे काट ही दे रहे हैं। पर एनम इसको मानेंगे, और पर आवर तो ये परमानेंट रहेगा ही। अब हम चलते हैं खर्चों की ओर। खर्चे इसके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके कौन कौन से खर्चे होते हैं जो स्टैंडिंग में आएंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो पहला है रेंट, जो कि 6 महीने का बताया जा रहा है। 6 महीने का किराया है। तो ये 6 महीने किराया पूरा विभाग का है, जहाँ 5 मशीनें लगी हैं। तो 6,000 6 महीने का, तो 12,000 12 महीने का होगा। इसका मतलब है 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का पता चल जाएगा, 2400 रुपया आएगा। इसके बाद दूसरा खर्चा देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग पर मंथ है 100 रुपये। हमें चाहिए 12 महीने का, तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग को 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल का आएगा, उसे 5 से डिवाइड करेंगे, 240 रुपये आ जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है सुपरवाइजरों का। सुपरवाइजर का सैलरी है, 2 सुपरवाइजर हैं, दोनों की सैलरी है 2,000 रुपये, वो भी प्रति वर्ष, पर ईयर। हमें 1 ही साल का चाहिए, वो भी 1 मशीन का चाहिए। अगर 2 सुपरवाइजर हैं तो ये 5 मशीनों की देखभाल कर रहे हैं। तो 2,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2,000 इंटू 1/5, तो 400 रुपये सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगा। इसके बाद सन्ड्री सप्लाई है 1,000 रुपये का, ये 5 मशीनों के लिए है, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मशीन का 200 रुपये आएगा। इसके बाद लास्टली यहाँ पर देखेंगे तो कैंटीन का खर्चा 1 साल का है 600 रुपये। तो कैंटीन का खर्चा 600 रुपया है, ये 5 मशीनों का है, तो हम 1 से डिवाइड 1/5 करेंगे तो 1 मशीन का 120 रुपये आएगा। हम तीनों चारों पाँचों का मतलब 1 2 3 4 5 आइटम हैं, ये पाँचों का टोटल करेंगे 3,360 आएगा। इसके बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेज के बाद हम स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकालेंगे 3,360 को, इसको हम 1200 से, ये जो हमारे घंटे हैं 1 साल के, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रुपये 80 पैसे स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर आ जाएगा। अब है हमारा नंबर डेप्रीसिएशन का। मशीन की कॉस्ट है 16,000 रुपये, 4,000 उसका स्क्रैप है, 10 साल लाइफ है, हर साल 1200 घंटे मशीन चलेगी, जो कि आपको हमने शुरू में बता दिया था। मशीन की कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मशीन की कॉस्ट 16,000 रुपये, लाइफ इसका दिया हुआ है 10 साल का। 16,000 मशीन कीमत है, 10 साल का इसका लाइफ है, और इसका स्क्रैप यहाँ पर है 4,000 रुपये का। इस प्रकार से 16,000 माइनस 4,000 अपॉन 10 इंटू 1200, 10 साल का समय, 1200 घंटे 1 साल के, तो 12,000 लाइफ हो गई, तो 1 रुपये का यहाँ पर डिप्रीसिएशन आएगा। अगर हम बात करते हैं रिपेयर की, तो रिपेयर के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिपेयर के लिए यहाँ पर लिखा है 5 मशीनों का रिपेयर 3,000 रुपया है। हमें तो 1 ही मशीन का चाहिए, तो 3,000 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 मशीन का रिपेयर हो जाए, फिर 1200 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 घंटे का आ जाए, तो यहाँ पर आएगा 50 पैसे। पावर की बात करें तो यहाँ पर पावर का इस्तेमाल होता है 10 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे का 10 यूनिट फूकता है, और कॉस्ट है उसका 0.25 यानी 25 पैसे का रेट है पावर का 1 यूनिट का। तो 10 यूनिट को हम 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई पावर आ जाएगा 2 रुपये 50 पैसे। अब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो 6 रुपये 80 पैसे हमारा मशीन आवर रेट आ जाएगा,
और इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे ध्यान से तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर आंसर है 6 रुपये 80 पैसे ये। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 को भी समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपने कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप ये बताएंगे कि आपको सवाल कैसा लगा और किस चैप्टर की जो है वीडियो आपको और चाहिए, यह भी बताते रहें। उससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ की कंटिन्यू अपडेट्स लेते रहिए।